परम कृपालुवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। निकुंज वृंदावन में सखियां कितने प्रकार से श्री लाल जी और प्रिया जी की सेवा करती हैं, इस विषय में हमने पिछली बार चर्चा की थी, जिसमें प्रथम प्रकार की सेवा में आती हैं अंग संगनी सखियां। आज हम उन्हीं अंग संगनी सखियों के बारे में चर्चा करेंगे। सिद्धांत सुख महावाणी जी के पंचम अध्याय सिद्धांत सुख में सखियों के नाम लिखे हैं, उन सखियों के जो सभी अंग संगनी सखियां हैं, चाहे अंतरंगनी सखियां हैं, संवर्तनी सखियां हैं, चाहे संकीर्तनी सखियां हैं, लगभग सभी सखियों के नाम उसमें लिखे हैं। परंतु जितनी सखियां हैं उन सभी के नाम लिख पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि को वर्णे माँ सिंधु तरंगा, जिस प्रकार से समुद्र की तरंगों को नहीं गिना जा सकता, उसी प्रकार से निकुंज की सखियों को भी गिनना बहुत मुश्किल है। सिद्धांत सुख में अंग संगनी सखियों के नाम जो आए हैं, श्री प्रिया जी की अंग संगनी सखियां पहले हम आपको बता चुके हैं। वे सखियां हैं जो श्री प्रिया जी के और लाल जी के श्री अंग पर वस्त्र या आभूषण हैं। वे सभी वस्त्र या आभूषण श्रृंगार सभी सखियां ही हैं। श्री प्रिया जी अपने श्री अंग पर जिन आभूषणों को धारण करती हैं, वे कौन कौन सी सखियां हैं? श्री प्रिया जी मस्तक पर तिलक धारण करती हैं, जो समर यंत्री नाम की सखी हैं। हार प्रिया जी जो हार धारण करती हैं, वे हरि मनोहर नाम की सखी हैं। रत्न कुंडल प्रिया जी अपने कानों में जो कुंडल धारण करती हैं, वह रोशनी नाम की सखी हैं। शीश फूल एक तरह से आप कह सकते हैं बोडला या टीका, वह श्रृंगार छतरनी नाम की सखी हैं। प्रिया जी अपनी मांग में जो मोती धारण करती हैं, वह गंजना नाम की सखी हैं। पचश्री नाम का जो श्रृंगार है, वह पंचसारणी नाम की सखी हैं। श्री प्रिया जी अपने गले में जो हमेल धारण करती हैं, वह मंडला मणि नाम की सखी हैं। उर्वशी हार जो प्रिया जी धारण करती हैं, वह चंद्र कांति का सखी हैं। पोत एक तरह की माला है, जिसमें काले मोती होते हैं मुख्य रूप से, और साथ में सुनहरे मोती होते हैं। यह बहुत बारीक मोतियों की एक माला होती है, जो गले में धारण की जाती है। उत्सव विशेष पे सखियां ये माला प्रिया जी को धारण कराती हैं, और मुख्य रूप से महाराष्ट्र प्रदेश में महिलाएं इस आभूषण को धारण करती हैं उत्सवों में। जो मंगलसूत्र के साथ पहने जाने वाला आभूषण है, यह काले और सुनहरे मोतियों की माला होती है। पोत श्रृंगार जो है, पोत जो माला है श्री प्रिया जी की, वह रुचिर सुमणि का नाम की सखी हैं। बेसर प्रिया जी की जो बेसर है, वह प्रभाकरी सखी हैं। पदिका एक चौकोर पेंडल है जो प्रिया जी धारण करती हैं। इस पेंडल में श्री लाल जी की छवि रहती है, और जो लाल जी पदिका धारण करते हैं, उसमें श्री प्रिया जी की छवि रहती है। यह पदिका आभूषण महामदन मंजरी हैं। चूड़ामणि श्री प्रिया जी जो शीश पे चूड़ामणि धारण करती हैं, वह शंख चूड़ा नाम की सखी हैं। प्रिया जी के हाथ में जो कंकन है, वह चटक रावा नाम की सखी हैं। बाजूबंद केयूर नाम की सखी प्रिया जी की बाजूबंद बनी है। चूड़ियाँ वृंदवलियावली नाम की सखी ही श्री प्रिया जी की चूड़ियाँ हैं। हथफूल प्रिया जी हाथ में जो हथफूल धारण करती हैं, वह रतन वैधना नाम की सखी हैं। श्री प्रिया जी अपने हाथ की उंगलियों में जो अंगूठी धारण करती हैं, वह विपक्ष मद मर्दनी नाम की सखी हैं। कमर में जो कौंदनी है, वह कनक चित्रांगी नाम की सखी है। श्री प्रिया जी अपने चरणों में जो नूपुर धारण करती हैं, वह गोपुरा नाम की सखी हैं। इसके बाद आती है जेहरी, ये हरि अभिलाषिनी नाम की सखी प्रिया जी की जेहरी बनी है। बिछिया श्री सुसदरा नाम की सखी प्रिया जी के बिछुए बनी हैं। अनवट पैरों के अंगूठे में पहने जाने वाला आभूषण है, जो ज्योति प्रकाशिती नाम की सखी बनी है। प्रिया जी के पैरों में जो पदपान है, पदफूल है, वह अमित आभावनी नाम की सखी हैं। श्री प्रिया जी अपने श्री अंग पर जो भी वस्त्र धारण करती हैं, चाहे वह किसी भी रंग का है, वह वस्त्र मेघांबर नाम की सखी बनी है। इसके अलावा जो नीली चुनरी प्रिया जी धारण करती हैं, मुख्य रूप से प्रिया जी नीली चुनरी अवश्य धारण करती हैं। वह जो नीली चुनरी है या नीला वस्त्र प्रिया जी धारण करती हैं, वह बेलावली नाम की सखी हैं। और श्री प्रिया जी अपने मुखारविंद पर जो नथ धारण करती हैं, वह हमारी युथेश्वरी श्री रंगदेवी जी महारानी हैं। और यहाँ पर एक शंका यह प्रकट हो सकती है कि श्री प्रिया जी की सखियाँ सभी चेतन स्वरूप हैं, लेकिन अगर वह श्रृंगार बन जाती है तो श्रृंगार तो जड़ स्वरूप है, तो इस तरह से कैसे हो सकता है? यह तो हो ही नहीं सकता।
परंतु निकुंज वृंदावन में कोई भी चीज़ जड़ नहीं है। वहाँ चाहे सखियाँ हैं, प्रिय प्रीतम हैं, उनकी आवश्यक सामग्री है, सेवा की सामग्री है, खेल की सामग्री है, कुछ भी चीज़ वहाँ पर है, वे सब बस सेवा के समय सखियाँ उसी स्वरूप को अपने को प्रकट कर देती हैं, और जब सेवा की आवश्यकता नहीं होती तो अपने स्वरूप को अंतर ध्यान कर देती हैं। जिस प्रकार से श्री प्रिया जी का श्रृंगार करते वक्त रंग देवी जी नथ होती हैं, और कोई एक नहीं अनेकों प्रकार की नथ स्वरूप में श्री रंग देवी जी होती हैं। उस वक्त श्रृंगार भी कर रही हैं और नथ भी हैं। और जब नथ की आवश्यकता नहीं होगी, जिस प्रकार से प्रिया जी जब विश्राम के लिए जाएंगी, सखियाँ श्रृंगार बधाएंगी, तो जब उस श्रृंगार को बधाकर उसके स्थान पर या थाल में रख दिया जाएगा तो वह वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाएगी, क्योंकि अब उसकी आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से सभी सखियाँ, प्रिया जी का जो भी श्रृंगार है वो सभी सखियाँ ही हैं। इसी प्रकार से श्री प्रिया जी ने श्रीअंग पे जो भी श्रृंगार धारण कर रखा है वह सखियाँ ही हैं। जिस तरह से आप समझिए यमुना जी, गंगा जी आदि जो नदियाँ हैं, ये नदी स्वरूप में, पानी के स्वरूप में बहती हैं। गंगा जी को आपने बहते हुए देखा है, परंतु गंगा जी का दैवी स्वरूप भी है। भीष्म पितामह की वह माँ है, अर्थात देवी स्वरूप में है। और जिस प्रकार से हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत देखने में एक पहाड़ है, जड़ है, परंतु आप सब यह जानते होंगे, शास्त्रों में वर्णन है कि हिमालय का देवी स्वरूप भी है, जिनकी पुत्री ही पार्वती जी हैं, जो बाद में शंकर भगवान से विवाह करती हैं। अर्थात हिमालय का भी एक देवी स्वरूप है। इसी प्रकार से सभी सखियाँ अपने स्वरूप में हैं, परंतु वह सेवा के लिए ही, इस प्रकार की सेवा करने के लिए ही अलग अलग प्रकार के आभूषण या जो भी आवश्यक सामग्री है वह स्वरूप धारण करती हैं। जब सेवा की आवश्यकता होती है तो सखियाँ अपने उस स्वरूप को प्रकट कर देती हैं, और जब सेवा पूर्ण हो जाती है तो उस स्वरूप को अंतर ध्यान कर देती हैं। जिस प्रकार से सखियाँ श्रृंगार के रूप में प्रकट होती हैं, लीला पूर्ण होने पर या आवश्यकता न होने पर वह अंतर ध्यान हो जाती है। तो उस श्रृंगार को कैसे पता चलता है कि अब लीला पूर्ण हो गई है, क्योंकि वह तो जड़ पदार्थ है। लेकिन पूर्व में भी जैसे बताया है, निकुंज में कुछ भी जड़ नहीं है, वहाँ जड़ तत्व का प्रवेश ही नहीं है, वहाँ सब कुछ चेतन है। तो सखियाँ जो हैं उनको लीला के पूर्ण हो जाने पर जानकारी हो जाती है कि अब स्वरूप की आवश्यकता नहीं है, तो वह स्वरूप अंतर ध्यान हो जाता है। जिस प्रकार से हम सभी देखते हैं कि भोजन करने की जो विधि है, खाने पीने की जो क्रिया है, वह मुख से की जाती है, परंतु ऐसे जीव भी हैं जो पैरों से खाते पीते हैं। वह जीव है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे अपनी जड़ों से भोजन करते हैं और पानी ग्रहण करते हैं। तो क्या वह भोजन पानी नहीं करते हैं? क्या उनके अंदर जीवता नहीं है? इस तो क्या वह भोजन नहीं कर रहे हैं? भोजन भी कर रहे हैं, उनका पोषण भी हो रहा है, क्योंकि उनके भोजन करने की जो विधि है वो जड़ों से है, क्योंकि वह भोजन जड़ों से करते हैं। उसी प्रकार से सखियाँ लीला के लिए श्रृंगार बनी है, लीला के लिए सामग्री बनी है, परंतु उनका अपना स्वरूप उन्होंने स्मृति में रहता है कि वह किस सेवा के लिए हैं और कब सेवा की पूर्ति हुई, और फिर वह उस स्वरूप को अंतर ध्यान कर देती हैं। इसी प्रकार से चाहे श्रृंगार है, चाहे संवर्तनी सखियाँ, सभी प्रकार की सखियाँ सेवा के लिए प्रकट होती जाती हैं, और जब भी सेवा पूर्ण हो जाए, और जैसे ही सेवा पूर्ण हो जाती है वे अपने स्वरूप को अंतर ध्यान कर देती हैं। अब श्री लाल जी की अंग संगनी सखियों के नाम देखते हैं। श्री लाल जी की वंशी श्री महावाणी जी में, जिनके विषय में हम पूर्व में आपको बता चुके हैं, श्री महावाणी जी में वंशी जो सखी बनी है उनका नाम है भवन मोहिनी। श्री लाल जी के जो कंगन हैं, कंगन बनती हैं चतुर चंकन नाम की सखी। मुद्रिका, श्री लाल जी अपनी हाथों की उंगलियों में जो मुद्रिका अंगूठी धारण करते हैं, श्री लाल जी अपने हाथों की उंगलियों में जो अंगूठी धारण करते हैं उसका नाम है रतनमुखी। लाल जी की करधनी जो सखी है वह है कल झंकरा। कल झंकरा नाम की सखी ही लाल जी की कमरबंद है। लाल जी अपने पैरों में जो मंजीर, मंजीर कहते हैं जिसमें पूरी पायल में ही घुंघरू लगे होते हैं, जिसकी आवाज़ बहुत तेज होती है, और इस पायल का स्वरूप हंस मद गजनी नाम की सखी ही श्री लाल जी के पैरों की यह पायल है, जिसमें बहुत सारे नुपुर लगे रहते हैं, और इसको मंजीर कहते हैं। लाल जी जो मणियों की माला धारण करते हैं वह तड़ित प्रभा नाम की सखी है। तड़ित प्रभा नाम की सखी ही श्री लाल जी के गले की मणियों की माला है। लाल जी जो है वस्त्र धारण करते हैं वह वस्त्र निगम सुभावती नाम की सखी बनी है। जो पदक श्री लाल जी धारण करते हैं जिसमें श्री प्रिया जी का चित्र है, और चौकोर आभूषण, चौकोर पैंडल जो है वह हृदय मोदा नाम की सखी बनी है। श्री लाल जी अपने कर्णों में जो कर्णफूल धारण करते हैं उसमें से एक का नाम रति है, और जो दूसरी हैं उनका नाम श्रृंगावली सखी है। श्री लाल जी अपने शीश पर जो मुकुट धारण करते हैं वह रत्न पत्रावली नाम की सखी हैं।
गुंजामाला लाल जी अपने गले में एक गुंजामाला धारण करते हैं जो सुरागबल्ली नाम की सखी है। श्री लाल जी अपने मस्तक पर जो तिलक धारण करते हैं वह इष्ट मोहिनी नाम की सखी है। इस प्रकार से सखियाँ श्रृंगार बन के श्री लाल जी की सेवा करती हैं, श्री प्रिया जी की सेवा करती हैं। एक और पुनः बता दें, ये सभी श्रृंगार सखियाँ बनी हैं, परंतु जड़ स्वरूप धारण करके सखियाँ बनी हैं। ये श्रृंगार जड़ नहीं है, ये सिर्फ सखियों ने अपना जड़ स्वरूप धारण किया है। ये श्रृंगार सभी चेतन है, क्योंकि निकुंज में कुछ भी जड़ता नहीं है, सभी कुछ चेतन है। जिस प्रकार से सूर्य देवता एक पिंड है, चंद्रमा है वह भी एक पिंड का स्वरूप है, परंतु चंद्र देव भी हैं, उनका दिव्य स्वरूप दैविक स्वरूप भी है। सूर्य नारायण का भी दैविक स्वरूप है, भगवत स्वरूप है। इसी प्रकार से सूर्य नारायण का भी दैवीय स्वरूप है। वह एक पिंड के स्वरूप में भी हम प्रतिदिन दर्शन करते ही हैं, और देवी स्वरूप भी है जो शास्त्रों में सभी जगह वर्णन आता ही है। इसी प्रकार से अग्निदेव, वायुदेव सभी चीज़ों की जड़ता है, जैसे कि जड़ भी जल है, अग्नि जड़ है, परंतु इन सभी का दैवी स्वरूप भी है जो चेतन है। इसी प्रकार से सभी सखियाँ जड़ स्वरूप धारण करती हैं, परंतु वह स्वरूप उनका जड़ नहीं है। सभी सखियाँ जड़ स्वरूप धारण करती हैं। श्री लाल जी और प्रिया जी की सेवा के लिए अलग अलग श्रृंगार, अलग अलग वस्त्र बन जाती हैं, परंतु उनके द्वारा धारण किया यह जड़ स्वरूप भी जड़ नहीं है, चेतन ही है, क्योंकि यह निकुंज वृंदावन है और यहाँ पर जड़ तत्व का प्रवेश नहीं है। आशा करते हैं आपको यह जानकारी समझ में आई होगी, और आगे भी अलग अलग प्रकार की जो सेवाएं हैं, अंग संगनी सखियाँ हमने आपको बताई, अंतरंगनी सखियाँ हैं, संवर्तनी सखियाँ हैं, संकीर्तनी सखियाँ हैं, इनके विषय में भी आगे आपसे चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए चाहेंगे आपसे अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।